ठगी की घटनाएं आप तक पहुंचती रहती हैं, लेकिन पता नहीं आप किन ठगों के चक्कर में आ जाते हैं और पूरी ज़िंदगी की अपनी राशि गंवा देते हैं, जिसको आपने खून एक एक खून की बूंद और एक एक पसीने जिस राशि को आपने खून की बूंदों से सींचा है, पसीने से सींचा है, वो और कोई लेके चला जाता है। घटना कुछ ऐसी है। दमोह में एलजीसीसी नाम से संचालित संस्था पर एक सप्ताह से लगा ताला, स्टाफ भी लापता। आज से 20 साल पहले एक कंपनी चलती थी दमोह में। भिंड जिले के अंतर्गत दमोह है, दतिया है। पल्स नाम से कंपनी चलती थी, तो उसने भी ऐसा ही कुछ किया था उस समय। लेकिन जो लोग हैं इतने भोले भाले हैं कि दोबारा से बहकावे में वो आ जाते हैं। राशि दोगुनी और ज़्यादा ब्याज का लालच दिया गया। 50 करोड़ से ज़्यादा रुपए लेकर गायब। तो देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं। यह दिखाने का उद्देश्य इतना है कि कोई दोबारा से जिसके पास वीडियो पहुँचे तो ऐसी ठगी में ना पड़े। कस्बे में संचालित एक संस्था ने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर दी। एलजेसीसी नाम की संस्था लोगों के खाते खोलकर उनकी पॉलिसी और एफडी करती थी। ग्राहकों को ज़्यादा ब्याज और राशि डबल करने का लालच दिया गया। अब पिछले करीब एक सप्ताह से संस्था के ऑफिस पर ताला लटका हुआ है। यहाँ का स्टाफ भी गायब है। ऐसे में ग्राहक परेशान नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की है। शेष लोग एजेंटों से संपर्क करने में जुटे हुए हैं। मालूम हो कि दभोई कस्बे में पिछले करीब 10 साल से एलजेसीसी नाम से एक प्राइवेट बैंक संचालित हो रही थी। इसके बड़ी संख्या में एजेंट भी उस क्षेत्र में थे। इस संस्था में सिर्फ दभोई ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों के लोगों ने भी अपने खाते खुलवा रखे थे। लोगों को ज़्यादा ब्याज का लालच दिया गया, इसलिए वे अपनी रकम की एफडी और पॉलिसी इस प्राइवेट बैंक में करते जा रहे थे। भरोसा जीतने के लिए एलजीसीसी ने कई लोगों को ज़्यादा ब्याज के साथ उसकी रकम तय समय में लौटा भी दी। विश्वास के लिए तो ये फ्रॉड लोग हैं तो करेंगे ही। लेकिन अब पिछले करीब एक सप्ताह से इसके ब्रांच पर ताला लटक रहा है। इसके अलावा यहाँ के मैनेजर और अन्य स्टाफ गायब हैं। लोग उनके घरों पर पहुँचे तो यहाँ भी कोई भी नहीं मिला। ऐसे में अब खाता धारक परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी सालों की जो कमाई है इसी संस्था के पास फंसी हुई है। तो देखिए ये इस तरीके से कंपनी थी एलजीसीसी जो दिख रही है आपको, ये अभी बंद है। एलजीसीसी नाम की यह संस्था प्राइवेट बैंक थी या चिटफंड कंपनी, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका। सोचो, जो न्यूज़पेपर वाले इन्होंने भी पता नहीं लगा पाया कि प्राइवेट बैंक थी, कैसी कंपनी थी, तो आप और हम आम लोग कैसे पता लगाते। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि पुलिस द्वारा इसकी जांच शुरू कर दी गई है। इस संस्था के ऑफिस सिर्फ भिंड जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश के दूसरे जिलों में भी खुले हुए थे। इन पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। सागर जिले में गत दिवस की संबंध संस्था के शाखा प्रबंधक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा सिंगरौली में कलेक्टर ने इसे प्रतिबंधित कर रखा था। तो देखिए यहाँ पर अपने दभोई में किन किन लोगों के पैसे फंसे हुए, किन किन मतलब बहुत सारी संख्या में है। ये तो आज जो न्यूज़ में है उन्होंने अपना दर्द बयां किया है, उनकी जानकारी है। वार्ड नंबर 7 में रहने वाले गोटीराम राठौर किसानी करते हैं। उनके खेत से बाईपास रोड निकला था, जिसके तहत शासन ने उन्हें 5,50,000 रुपये मुआवजा राशि के रूप में दिए थे। राठौर ने बताया कि एलजीसीसी वालों ने लालच दिया कि 6 साल में आपकी राशि दोगुनी हो जाएगी। बातों में आकर अपना पूरा पैसा लगा दिया, लेकिन अब हम सड़क पर आ गए हैं। मेरी कोई संतान नहीं है, अब बुढ़ापा काटने के लिए खेती भी नहीं बची है। तो देखिए क्या बीत रही होगी इन पर। रिटायर्ड फौजी हरिराम राठौर ने बताया कि सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी नौकरी से मिला पूरा फंड एकत्रित करके उन्होंने एलजीसीसी में जमा कर दिया। उनके 34 लाख रुपए जमा हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह संस्था एक दिन भाग जाएगी। सोचिए, क्योंकि यह संस्था जो है पहले कई लोगों के पैसे डबल करके वापस दे चुकी थी। ये लोग ऐसे ही फंसाते हैं। दभोई के वार्ड नंबर 13 के हर नारायण शर्मा ने अपनी बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपए एफडी के रूप में जमा किए। उन्होंने बताया कि जब हमें पता चला कि कंपनी भाग गई,
तब से ही पूरा परिवार परेशान है। हमारी चिंता है कि अब बेटी की शादी कैसे होगी। तो देखिए, इस प्रकार की कंपनियां ऐसे ही लालच देती हैं और ये पैसा लेके भाग जाती हैं। और पहले पल्स ने किया, फिर ये एलजीसीसी ने किया, कुछ दिन पहले सहारा ने भी किया। तो हम लोग इन कंपनियों में जो है अपना पैसा जमा पूंजी लगा देते हैं और लास्ट में हमें क्या मिलता है? धोखा मिलता है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और आसपास क्या हो रहा है उसकी भी जानकारी रखें। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब